हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। सो आज हमारा एलिमेंट्री टोपोलॉजी का लेक्चर है 12, जिसके अंदर हम आज एक थ्योरम करेंगे कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कि हर एक मैट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। सो इससे पहले आपको मैट्रिक स्पेस समझना पड़ेगा क्या होता है। आपने मैट्रिक स्पेस पहले बीएससी में भी पढ़ा होगा क्या होता है। हमें एक डिस्टेंस को बोलते हैं, सो दैट डी एक्स वाई जिसको हम डिनोट करते हैं, जो जनरली चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली बात, वो नॉन नेगेटिविटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डी एक्स वाई जो है जीरो के इक्वल होगा। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर एक्स इक्वल है वाई के, और डी एक्स वाई जो है वो हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। दैट इज़ लेस देन होता है हमारे पास डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, एंड और हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिसिटी, दैट इज़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा डी ऑफ वाई एक्स। ये हमारे पास जनरली एक मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन होती है जो ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, सो हम ये थ्योरम देखते हैं। इसके अंदर क्या कहा है, मैंने कोई एक मैट्रिक स्पेस ले लिया एक्स डी, उसके ऊपर मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन करी इस तरीके से, जैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम करी थी शायद, हाँ यूजुअल टोपोलॉजी करी थी हमने, उसी तरीके का टो इसमें जनरली डिफाइन हुआ है। ओके, एक्स के मैंने वो सबसेट लिए है सच डैट उस सबसेट में से अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ, ओके, और उस पर एस अप्लाई करती हूँ, उस एलिमेंट पे मैं एस अप्लाई करती हूँ, तो वो किस में आ जाता है? ओ में। यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था, हम उस एक्स के लिए एक ओपन इंटरवल बनाते थे सच डैट वो ओपन इंटरवल ओ में कंटेंट होता था। इसके अंदर क्या है, उस एलिमेंट पे मैंने एस अप्लाई किया तो वो ओ में कंटेंट हो रहा है। ऐसे इधर कोई भी जनरल टर्म है। ओके, सो फाइव भी बिलोंग करेगा इसके अंदर और एक्स भी बिलोंग करेगा। सिमिलरली जैसे हमने यूजुअल टोपोलॉजी के इसके लिए प्रूव किया था, और थ्री और ऑफर प्रॉपर्टी तो जनरली इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं। ओके, सो हम ओवन प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि थी यूनियन वाली। और लैम्डा मैंने इधर कोई फैमिली ले ली टो के मेंबर्स की। ओके, देन इधर जो है हमें शो करना है कि उसकी यूनियन भी टो के अंदर आती है। ओ लैम्डा मैंने फैमिली ली है टो की, दैट मीन्स ओ लैम्डा इस टोपोलॉजी को सेटिस्फाई कर रहा है। उस यूनियन में से मैंने कोई एक ले लिया एलिमेंट। ओके, जैसे इधर लिया था मैंने टोपोलॉजी दिखाने के लिए। ओके, सच डैट उस एलिमेंट पे अगर मैं एस लगाती हूँ तो वो किस में कंटेंट होगा? ओ में। उस एलिमेंट पे मैंने एस लगाया, उस एलिमेंट पे मैंने एस लगा दिया इस एक्स पे, तो किस में कंटेंट होगा? ओ लैम्डा में। और ओ लैम्डा किस में कंटेंट होगा? उसके अपने यूनियन में। कोई भी एलिमेंट खुद की यूनियन में तो आता ही है, तो इधर से यूनियन किस में बिलोंग करगी? हमारी टो में। क्यों? मैंने एक उस सेट पे एस लगाया, वो एस लगाने के बाद किस में चला गया? यूनियन में ओ लैम्डा की। सच दैट टोपोलॉजी के अंदर ही था कि अगर मैं उस एलिमेंट पे एस लगाऊं और वो ओ में चला जाए तो वो टो में आ जाएगा। एस लगाया, वो ओ लैम्डा में आ गया तो वो किस में चला गया? टो में। हैंस उसकी यूनियन किस में बिलोंग कर गई? टो में। कुछ नहीं किया, बस इधर मैंने ओ लैम्डा कोई आर्बिट्रेरी फैमिली ली। उसके बाद जो है मुझे शो करना है कि उसकी यूनियन भी टो में है। मैंने उसकी यूनियन का कोई एक मेंबर ले लिया, उस पर एस अप्लाई कर दिया। ओके, और वो उसकी यूनियन में है ऑलरेडी, एस अप्लाई कर दिया तो वो ओ में जाएगा, बिकॉज मैंने वो मेंबर ही लिया है टो का। और ओ किस में कंटेंट है? अपनी यूनियन में। सो एस आर एक्स किस में चला गया? उसकी यूनियन में। सो यूनियन किस में बिलोंग करेगी? हमारी टो में। सो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या करना था, इधर मैंने कोई एक फाइनाइट फैमिली ले ली टो की, मुझे शो करना है कि उसकी इंटरसेक्शन भी टो में आती है। मैंने उसकी इंटरसेक्शन का कोई मेंबर ले लिया एक्स, और वो एक्स ओ लैम्डा में भी आएगा। एक्स जो है उसकी इंटरसेक्शन में आ रहा है तो ओ में भी आएगा। ओके, सो ओ में आएगा तो डैट मीन्स वो ओ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ओ मैंने लिया ही एक टो का मेंबर है। सो एस आर भी किस में कंटेंट हो गया? हमारे पास टो में। एस आर जो है वो ओ में कंटेंट है, ओ किस में कंटेंट है? अपनी खुद की यूनियन में। तो एस आर किस में कंटेंट हो गया? अपनी इंटरसेक्शन में। इधर देखो इसने क्या कर रखा है, एस लिया मैंने उसके इंटरसेक्शन का मेंबर। ओके, तो उधर मिला मुझे एक रियल नंबर R1 ग्रेटर देन 0 सच दैट आर एस आर कंटेंट इन ओ लैम्डा 1। ओके, इधर मैंने क्या किया, इधर इसने क्या किया है, मिनिमम ऑफ आर ले लिया। ये जो वैल्यूज़ है ना सारी, अगर मैं इसका एक मिनिमम ले लूँ सो मिनिमम वैल्यू उसके इंटरसेक्शन में आएगी ही आएगी। ओके, सो एस आर एक्स किसके अंदर कंटेंट हो गया? उसके इंटरसेक्शन में। सो एस कंटेंट हो गया उसके अंदर, डैट मीन्स वो इंटरसेक्शन किस में चला गया? हमारा टो में। हैंस एक्स इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इसके अंदर हमने पहले तो देखो मैट्रिक स्पेस को टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करना था। इसके लिए हमने
O3 और O4 तो ट्राइबल प्रॉपर्टी होती है हमारी। O1 के लिए हमने क्या किया, मैंने आर्बिट्ररी मेंबर ले ली, फैमिली ले ली ओ लैम्डा की। प्रूव मुझे ये करना है, मैंने उसकी यूनियन का कोई एक मेंबर ले लिया सच डैट उस पर मैंने एक्स, देखो ओ लैम्डा जो टो का मेंबर है, सो टो के लिए मुझे एक एस में लगाऊंगी तो वो ओ में मिलेगा, ये मिल गया मुझे। ओ लैम्डा किस में आता है, उसकी यूनियन में। सो एस आर एक्स भी किस में चला गया, उसकी यूनियन में, हैंस उसकी यूनियन किस में चलेगी, टो में। ओके, सिमिलरली इधर इंटरसेक्शन के लिए हमने किया है, इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या किया, इधर फाइनाइट फैमिली ले ली टो के मेंबर्स की। शो मुझे ये करना है, मैंने उसकी इंटरसेक्शन का कोई एक एलिमेंट ले लिया एक्स। ओके, उसके बाद मैंने दिखाना है एस आर जो है वो कंटेंट है ओ लैम्डा में। आर की वैल्यू जो है एस आर है, ये एस आर की वैल्यू मैंने मिनिमम ले ली, मिनिमम ली दैट मीन्स S1 हो गया, एस सबसे छोटे कंटेंट हो रहे हैं मतलब। ओके, अब छोटी वैल्यू तो हर किसी के अंदर आएगी इंटरसेक्शन में, तो एस आर एक्सिस में कंटेंट हो गया ओ लैम्डा की इंटरसेक्शन में, डैट मीन्स वो इंटरसेक्शन किस में चलेगी, टो में। सो एक्स इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये भी एक थ्योरम्स थी टोपोलॉजी के क्वेश्चंस में ही, इम्पोर्टेंट नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थी तो हमने ये कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो है मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे इस यूनिट के, डेट इज़ लिमिट पॉइंट, नेबरहुड ऑपरेटर, क्लोजर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑपरेटर, एक्सटीरियर ऑपरेटर, ये सब जो कि मेन पार्ट हैं इस यूनिट का। अब तक तो बेसिक चल रहा था कि टोपोलॉजी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आपको एक बार यहाँ से अब तक जितने लेक्चर्स हुए, आई थिंक 12 लेक्चर ये है, तो एक बार उनकी टोपोलॉजी की डेफिनेशंस और जितनी टोपोलॉजी हमने करी है, को फाइनाइट, को काउंटेबल, यूजुअल, ये सब टोपोलॉजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। सो आप इन सब की रिटर्न प्रैक्टिस करिएगा, और आज की थ्योरम्स की भी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट। सो अगर आप कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछिएगा। If you like my video, then please subscribe my channel and like my videos and share my lectures with your friends. Thank you so much for watching my video.